अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, और स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं एक बहुत ही स्वादिष्ट और आसान रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये रेसिपी है मिक्स वेजिटेबल के साथ मटन कीमा। अगर आपको मिक्स सब्जियां पसंद हैं, तो आपको यह वेज कीमा रेसिपी पसंद आएगी। ये एक टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। जब आप कुछ नया और टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं, ये कीमा इतना नरम है कि यह मुंह में घुल जाता है। सब्जी और मटन का कॉम्बिनेशन एकदम बेमिसाल है। मैंने ऐसा स्वादिष्ट कीमा कभी नहीं खाया। यह मिक्स वेज मटन कीमा बहुत आसानी से बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब मटन को कीमा बनाया जाता है, तो उसे मोटा कीमा बनाया जाना चाहिए, न कि मशीन से कीमा बनाया जाना चाहिए। मोटे कीमा का स्वाद सबसे अच्छा होता है। यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम, लगभग 1 पाउंड कीमा बनाया हुआ। कीमा को बहते पानी से धो लें, छान लें और एक तरफ रख दें। इसके बाद कीमा को प्रेशर कुकर में डालें। अब 2 चुटकी हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक और 1 तेज पत्ता 1 कप पानी डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। कीमा अपना पानी भी छोड़ता है, इसलिए इतना पानी काफी है। इसके लिए अब कीमा को 3/4 पक जाने तक पकाएं। यानी कीमा को मध्यम आंच पर 1 सीटी आने तक पकाएं या नरम होने तक पकाएं। कीमा पकेगा तब तक सब्जी कट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 आलू आधी इंच के मोटे टुकड़ों में काट लीजिए, 2 कप हरी मटर, 4 मध्यम आकार की गाजर 1 आधी इंच के मोटे टुकड़ों में काट लीजिए, 250 ग्राम मोटी वाली मिर्च को लंबाई में आधा काट लीजिए, फिर आधी इंच के मोटे टुकड़ों में काट लीजिए, 3 मध्यम आकार का बारीक कटा हुआ या आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज, मध्यम आकार के बारीक कटे हुए या लगभग 1 कप बारीक कटे टमाटर, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट या 1 इंच अदरक और 15 से 20 छोटे से मध्यम लहसुन की कलियां मोटा मूसल में बारीक कुचली हुई या पेस्ट बना लें। आप अपनी पसंद से सब्जी जैसी कि गोभी, फ्रेंच बीन्स, गाजर, हरी मटर जैसी सब्जियां रेसिपी में पूरी तरह से काम करती हैं। आप शिमला मिर्च और आलू भी डाल सकते हैं। आप रेसिपी के लिए भिंडी, कद्दू, स्क्वैश, तोरी, अनेक तरह की लौकी, पत्तेदार सब्जियां और बैंगन जैसी नरम सब्जियां शामिल करने से बचें। हालांकि सब्जियां आपकी पसंद की हो सकती हैं, लेकिन आपको ऐसी सब्जियां शामिल करनी होंगी जो पकाने के बाद गूदे न बने। अब एक कढ़ाई में मध्यम तेज आंच पर 2 बड़े चम्मच तेल गरम करें। 1 चम्मच जीरा डालें और चटकने दें। जीरा चटक जाए तो इसमें कटा हुआ प्याज डाल दें। इन्हें हल्का भूरा होने तक भून लीजिए। इसके बाद हरी मटर समेत सभी सब्जियां डालें। हरी मिर्च को छोड़कर हरी मिर्च हम बाद में डालेंगे, क्योंकि पहले डालने से ये जल्दी पक जाती है और सब्जी और कीमे के साथ पकते पकते ये घुल जाएगी। सब्जी को हम धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए भून लेंगे, करीब 40 से 50% तक। तो कढ़ाई को ढक्कन से ढकें और बीच बीच में चलाते हुए धीमी आंच पर पकाते रहें। सब्जी के 5 मिनट पकने के बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए और कुछ सेकंड के लिए हिलाएं और भूनें जब तक कि अदरक और लहसुन की कच्ची सुगंध न चली जाए। फिर इसमें टमाटर डालें। इसे कुछ मिनट तक अच्छे से भून लीजिए। भूनते समय बीच बीच में हिलाते रहें। फिर इसमें एक एक करके सारे मसाले पाउडर डालें। लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक मिलाएं। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। मसाला मिक्स कीजिए और तेल अलग होने तक भूनिए। भूनते समय बीच बीच में हिलाते रहें, करीब 1 से 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह से मिलाएं और साथ ही कीमे को भी डाल दीजिए। धीमी आंच पर लगभग इसे 6 से 7 मिनट तक अच्छे से भून लीजिए या पक जाने तक धीमी आंच पर पकाएं। कढ़ाई को ढक्कन से ढकें और बीच बीच में चलाते हुए धीमी आंच पर पकाते रहें। मिक्स वेजिटेबल के साथ मटन कीमा 5 मिनट पकने के बाद आप देख सकते हैं ये कितना लाजवाब है। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। एक बार आप इस तरह से मिक्स वेजिटेबल मटन कीमा बनाकर देखें। आप हमेशा इसको इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे और मेहमान आपकी तारीफ के बगैर नहीं रह पाएंगे। अंत में ढेर सारा हरा धनिया डालें और सर्व से पहले कुछ मिनट तक ऐसे ही रहने दें। और गर्मा गर्म रोटी, फुल्का, पराठा, नान या ब्रेड के साथ या चावल के साथ सर्व कीजिए। यह मिक्स वेज मटन कीमा बहुत ही बहुमुखी है। इसे कई तरह से परोसा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी मिक्स वेजिटेबल के साथ मटन कीमा रेसिपी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू और अलविदा।